एक गवैया, भजन गाने वाला, बाजा गले में टांग कर गांव गांव घूमकर भजन गाता है। एक गवैया जो बहुत ही बढ़िया गाता है, मन जोड़ कर गाता है, गले में बाजा डालकर गांव गांव घूमता है और भजन गाता है। एक दिन एक सेठ ने उसका भजन सुन लिया, बेनती की कि मेरे घर में चलकर भजन गाइए। वो मान गया। उसने सेठ के घर में जाकर भजन गाया। सेठ इतना खुश हो गया कि उसकी जेबें पैसों से भर दी। अब शाम के वक्त वो घर वापस आ रहा है। रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया, उसे मारा, पीटा, उसका सारा धन छीन लिया, उसका बाजा लेकर भी जाने लगे। तो वह गवैया दमरा पड़ा है और बोल पड़ा कि भाई आपने मुझे मारा है, कोई बात नहीं, आपने मेरा सारा धन छीन लिया, कोई बात नहीं, पर ये मेरा बाजा मुझे दे जाओ। ये साज आपके किस काम के? क्योंकि ये साज मेरी जिंदगी है। तो डाकुओं ने भी सोचा कि बात तो सही है कि हम साज उठा के क्या करेंगे, इसे वापस दे देते हैं। डाकुओं ने साज वापस दे दिए। अब दुखी मन था, शरीर भी दुख रहा है, मन भी दुखी है। बाजा पकड़कर भजन गाने लगा। डाकुओं के पांव रुक गए, बैठ गए उसका भजन सुनने। इतना दर्द था उसके भजन में। भजन सुनते सुनते डाकुओं का मन बदल गया। अब जैसे ही भजन खत्म हुआ, डाकुओं ने माफी मांगी। कहने लगे हमसे भूल हो गई कि हमने तुम्हें लूटा, तुम्हें मारा पीटा। ये अपना धन भी वापस लो और चलो हम आपको घर छोड़ आए, ताकि रास्ते में आपको कोई और परेशानी ना हो। महापुरुष ये दृष्टांत देकर समझाया करते थे कि साज कौन सा, समा कौन सा और डाकू कौन। डाकू है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। साज है नाम, वाहिगुरु, एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, मूल मंत्र। और समय है अमृत वेला। महापुरुष वचन किया करते थे, जो अमृत वेले उठ के नाम का साज बजाता है, तो ये जो डाकू काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बस में नहीं आते, हमें परेशान करते हैं, हमें मारते हैं, हमें लूटते हैं, जो बस में नहीं आते। अमृत वेले उठकर जो लोग नाम का साज बजाते हैं, ये पांचों चोर बस में आ जाते हैं, सेवादार बन जाते हैं, तुम्हारी सहायता करने लग जाते हैं। तो क्या कहते हैं, बाणी बार बार जब से ये संडे का कीर्तन शुरू हुआ है, एक ही बात बार बार दास आपसे कहता है, अमृत वेला संभालिए, अमृत वेला संभालिए। जिस अवस्था को प्राप्त करने के लिए योगी हिमालय पर्वत पर चढ़कर तप कर रहे हैं, जिस अवस्था को प्राप्त करने के लिए लोग अपना घर बार छोड़ देते हैं, गुरु नानक पातशाह कहते हैं तुझे और ये सब करने की जरूरत नहीं, तू घर में रहकर पा सकता है, इस अवस्था को प्राप्त कर सकता। कैसे? शर्त है ये, उठ नाम जप, 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 वाहे गुरु नाम जप, वाहे गुरु नाम जप, उठ नाम जप,
बासर आराध बासर आराध कारा तुझे न व्यापई कारा तुझे न व्यापई नानक मिटे उपाद कारा तुझे न व्यापई नानक मिटे उपाद उठ नाम जप उठ नाम जप उठ नाम जप उठ नाम जप जप उठ नाम जप वाहेगुरु उठ नाम जप बासर आराध चालागे उठ नाम जप बासर आराध चालागे उठ नाम जप निस बासर आराध तुझे न व्यापई कारा तुझे न व्यापई नानक मिटे उपाद
भाते शब्द ते आई, छोड़ो दुनी परीता। नाम पर भाते शब्द ते आई, छोड़ो दुनी परीता। प्रणवत नानक दासन दास, जग हार्या तिन जीता। नाम पर भाते शब्द त्याइए, छोड़ो दुनि परीता। पाछा फरमाते हैं कि प्रभात का वेला, अमृत वेले उठ नाम जप, उस वक्त दुनियावी प्रीत छोड़ दे। इसका भाव है, जब घर में एक आदमी उठे तो दूसरों को सोता हुआ देख के सोने ना दे। ये मत सोच के कोई बात नहीं, ये आराम कर ले। छोड़ो दुनि परीता, उस वक्त ये दुनियावी प्रीत छोड़ दो। अगर उसका भला चाहते हो तो उसे उठा दो, सोने मत दो। मैंने पिछली बार बताया था, जो माँ अपने बच्चों को अमृत वेले सोने देती है, वो अनजान पने में उसे जहर दे रही है। और जो माँ अपने बच्चों को अमृत वेले जबरदस्ती उठाती है, वो मानो जबरदस्ती अमृत पिला रही है। अच्छा फरमाते हैं, नाव पर भाते शब्द ते आइए, छोड़ो दुनि परीता। प्रणवत नानक दासन दासा, जग हार्या तिन जीता। क्या होगा अगर उठेंगे और दूसरों को उठाएंगे तो क्या होगा? जग हार जाएगा, वो जीत जाएगा, जिंदगी की बाजी जीत जाएगा। जो खुद भी उठेगा और दूसरों को भी उठाएगा। तो क्या करें? उठ नाम जप, उठ नाम जप, उठ नाम जप, उठ नाम जप, उठ नाम जप। चाल आगे उठ नाम जप, निस्बासर आराध। चाल आगे उठ नाम जप, निस्बासर आराध। कारा तुझे ना व्यापई, कारा तुझे ना व्यापई, नानक मिटे उपाद। कारा तुझे ना व्यापई, नानक मिटे उपाद। उठना जप, जप, उठ नाम जप, उठ नाम जप। प्रभु नाम जप, गुर के चरण ते आ, गुर के चरण ते आ। जन्म मरण मल उतरे, साच के गुण गा।
गुण गा। अमृत वेले उठेंगे तो क्या होगा? प्रभाते प्रभ नाम जप, गुर के चरण ध्याए। जन्म मरण मल उतरे, जो सब दुखों का मूल कारण है जन्म मरण, तो इससे छूट जाएगा। आज गिनते जाइए कितनी दातें दी हैं गुरु साहब जी ने। एक एक पंक्ति में एक एक दात दी है अमृत वेले उठने वालों को। क्या क्या मिलता है जो अमृत वेले उठते हैं? जन्म मरण मल उतरे, साचे के गुण गाए। पर कब? अमृत वेले। उठ नाम जप, उठ नाम जप, उठ नाम जप, उठ नाम जप, जप उठ नाम जप, उठ नाम जप। करे स्नान सिमर प्रभ अपना, मन तन पहे अरोगा। कितनी बड़ी दात है। हर आदमी किसी न किसी रोग से परेशान है, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो शारीरिक हो। क्या कह रहे हैं गुरु साहब जी? कर स्नान, अमृत वेले उठ के स्नान कर, सिमरन कर। क्या मिलेगा? मन तन भय अरोगा। मन भी अरोग हो जाएगा, तन भी अरोग हो जाएगा। कितना आसान। पर उठो, कर स्नान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोगा। कोट बिघन लाते प्रभ शरणा, प्रगटे पले संजोगा। तेरे आने वाले करोड़ों विघन हर लिए जाएंगे, आने से पहले ही खत्म हो जाएंगे अगर तू अमृत वेले उठेगा। साथ संगत जी, मैं ये गा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, पर सच कह रहा हूँ। कुछ समय पहले तक मुझे इन पंक्तियों पे विश्वास नहीं था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि थोड़े दिन उठो और आपके दुख दर्द दूर हो जाएंगे। कुछ समय पहले की बात है, तकरीबन 2 साल पहले दास गोंदिया गया। गोंदिया सब जानते हैं, महाराष्ट्र में ही। वहां पर जिस परिवार ने हमें बुलाया था कीर्तन करने के लिए, पेट्रोल पंप कितने हैं आपके पास, इतने बंगले गाड़ियां, कहने लगे पर सुखी नहीं। पूछा क्यों? कहने लगे मेरी सास और मेरा देवर मेरी दुश्मन है। 2 बार मुझे खाने में जहर देकर मारने की कोशिश की गई। ध्यान देना साथ में। मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करते। मेरा घर में रहना मुश्किल हो गया। माहौल ये बन गया है कि हम घर से अलग होने वाले हैं। उसका पति भी कहने लगा, हाँ सच कह रही है, मेरी माँ और मेरा छोटा भाई इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। आप कुछ बताइए हम क्या करें? साथ संगत जी, मेरे पास तो जो भी आता है एक ही इलाज है, बाबा नंद सिंह जी का बताया हुआ ये अमृत वेला। एक ही इलाज है, कोई करके तो देखे। पर मैंने जान छुड़ाने के लिए, सिर्फ विश्वास मुझे भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, अपनी जान छुड़ाने के लिए मैंने कह दिया अमृत वेले उठो। बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन हैं, अमृत वेले उठो, जन्मों का काम दिनों में हो जाता है। पढ़ा था मैंने बोल दिया। कहने लगे कितने बजे उठो? मैंने कहा जितनी जल्दी अपना दुख दूर करना चाहते हो उतनी जल्दी उठ जाओ और उठकर सुखमनी साहब जी का पाठ करो, चाहे 5 बाणियां पढ़ो, चाहे सिमरन करो, जो दिल में आए करो। बाबा आनंद सिंह जी महाराज वचन किया करते थे, अमृत वेले उठो, चाहे जिसका सिमरन करना है करो। अब साथ संगत जी, मैं यहाँ पे आ गया प्रोग्राम करके। 4 दिन के बाद मुझे फोन आया। सिर्फ 4 दिन बीते थे साथ संगत जी। मैंने बेनती की थी, बाबा आनंद सिंह जी कहते हैं कम से कम 40 दिन तो करके देखो। 4 दिन बाद मुझे फोन आ गया और जोर जोर से रोने लगी, पर इस बार रोने में खुशी थी। मैंने पूछा हुआ क्या? कहने लगी ये तो चमत्कार है।
मैंने पूछा हुआ क्या, बताओ तो सही। कहने लगे मेरी सास और मेरा देवर दोनों आकर, अभी सिर्फ 4 दिन हुए थे 2 बजे उठकर अमृत वेला करते हुए, दोनों आकर मेरे पांव पर गिर पड़े। कहने लगी हमसे भूल हो गई जो हम तेरे साथ इस तरह से करते रहे। उन्होंने अपनी गलती मानी कि हमने तुम्हें जहर देकर मारने की कोशिश की। ध्यान दीजिए साध संगत जी, कहने लगी अमृत वेले की इतनी महानता। 8 सालों से मुझे मारने की कोशिश हो रही है और 4 दिन अमृत वेले उठी, और सास और देवर मेरे पैरों पर गिरकर अपनी भूल मान रहे हैं। साध संगत जी, उन्होंने तो फोन पे बात करके फोन रख दिया, पर मैं कई दिनों तक सोचता रहा कि इतनी महानता अमृत वेले की। 4 दिनों में इतना बड़ा दुख दूर हो गया। घर टूट सकता था, पूरी फैमिली बर्बाद हो सकती थी। अमृत वेले ने सबको बचा लिया, उनका मन ही बदल दिया, दुश्मन मित्र बन गए। तो क्यों ना उठे अमृत वेले, क्यों नहीं उठते? आलस त्याग दो और वाणी जो कह रही है उसे अपने मन में बसाओ। क्या कह रही है वाणी? उठ नाम जप, उठ नाम जप, उठ नाम जप, उठ नाम जप, वाहे गुरु नाम जप, वाहे गुरु, उठ नाम जप। चाल आगे उठ नाम जप, निस्बासर आराध। चाल आगे उठ नाम जप, निस्बासर आराध। चाल आगे का भाव होता है जब सूरज ना निकला हो, अमृत वेला हो, इस वक्त उठ नाम जप, निस्बासर आराध। पर वो मन ही मन खुश होता है, असर नहीं करता मन पे दुख। क्यों? अमृत वेले उठा। गुरु नानक की कृपा, गुरु नानक का आशीर्वाद उसके साथ होता है। रात कठूरी वंडिए, सुत्या मिलन न पाओ, जिना नैन नींद्रा ले, तिन्ना मिलन को आ। उठ नाम जप, 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 उठ नाम जप। पिछल रात न जागे ओ, जीवन दिड़ो मोयोए, जीवन दिड़ो मोयो, जेते रब विसारिया, रब न विसरियो। पिछल रात ना जागे, अगर तू रात को जागा नहीं तो तू मानो जीते जी मर गया है। गुरु की नजरों में तू जीते जी मर गया है, क्योंकि अगर तू जीवित होता तो जरूर अमृत वेले उठता। तू नहीं उठा मतलब तू मर चुका है। मीरा को तो हर कोई जानता है। मीरा राबिया हुई है, एक राबिया, मुसलमान धर्म की पीर, मुस्लिम पीर राबिया। एक दिन उसके जितने भी भक्त थे, हजारों भक्त थे उसके, सबको एक ही सपना आया। साथ से सबको एक ही सपना आया कि राबिया की मौत हो गई। सब उठे, एक दूसरे से बातचीत की, सबने कहा हमें हाँ यही सपना आया है। सब रो रहे हैं कि हमारी पीर राबिया दुनिया छोड़ गई। अब सब अपने घर से निकल पड़े उसकी अर्थी को कांधा देने।
हजारों भक्त जब उसके द्वार पर पहुंचे तो राबिया जीवित खड़ी है वहां पर। हैरान है, पूछती है आज ना कोई खास दिन है, ना ही मैंने आप लोगों को बुलाया है, तो आप लोग क्यों आए हो, क्या बात है? तो सब हैरान, सब चुप, कोई जवाब ना दे। राबिया ने पूछा कि बताओ क्या बात है, संकोच मत करो। तो एक भक्त ने बेनती की कि हम सबको एक ही स्वप्न आया है आज कि आपकी मौत हो गई है, इसलिए हम सब इकट्ठे होकर आए हैं। राबिया बहुत पहुंची हुई पीर थी, सोच में पड़ गई। कुछ देर सोचने के बाद आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी हाँ, आज गुरु के नजरों में मैं मर गई, अल्लाह की नजरों में आज मैं मर गई हूँ। जब से मैंने होश संभाला है तब से लेके आज तक मैंने अमृत वेला कभी नहीं गवाया। एक दिन ऐसा मेरे जीवन में नहीं आया जब मैं अमृत वेले सोई हूँ। सारी रात मैं जागकर अल्लाह की इबादत करती हूँ, पर आज रात को मैंने खाना यादा खा लिया, नींद आ गई और मैं अमृत वेले नहीं उठ सकी। तो अल्लाह की नजरों में आज मेरी मौत हो गई। एक रात सत्संग जी नहीं उठी, इतनी पहुंची हुई अल्लाह की नजरों में उसकी मौत हो गई। हम तो ना जाने कितने जन्मों से सोए पड़े, मरे पड़े हैं हम लोग। अब जाग जाओ, आज जाग जाओ। आज ये प्रकरण अमृत वेले का लिया ही इसलिए है क्योंकि 5 अक्टूबर से अमृत वेला शुरू हो रहा है। 4 महीने से मानो हम पढ़ाई कर रहे हों, अब एग्जाम का समय आ गया है। अब देखना यह है कि कौन कौन पास होता है। 5 अक्टूबर से अमृत वेला आप लोगों के लिए रखा है। यह समय है, मन बनाओ, कसम खा के जाओ मन ही मन कि ये 40 दिन हम सोकर नहीं गुजारेंगे। हो सकता है गुरु कृपा कर दे कि 40 दिन के बदले सारी जिंदगी का अमृत वेला बख्श दे। मांगो गुरु से। उठ नाम जप, उठ नाम जप, उठ नाम जप, उठ नाम जप, वाहे गुरु नाम जप, वाहे गुरु नाम जप। चालागे उठ नाम जप, निस्बासर आराध। चालागे उठ नाम जप, निस्बासर आराध। कारा तुझे ना व्यापई, कारा तुझे ना व्यापई, नानक मिटे उपाद। कारा तुझे ना व्यापई, नानक मिटे उपाद। उठ नाम जप, उठ नाम जप, उठ नाम जप, उठ नाम जप, वाहे गुरु नाम जप, उठ नाम जप। चमकन तारे जागे संत जना, मेरे
राम प्यारे, जागे संत जना मेरे राम प्यारे। वाह, मस्कीन जी की एक बात याद आ गई। कहा करते थे कि पहचान ना हो ना कि ये संत आदमी। देखो चोले पहनकर बहुत लोग घूमते हैं कि हम संत हैं, बहुत लोग घूमते हैं कि हम संत हैं, ऐड करते हैं कि हम संत हैं, पोस्टर लगवाते हैं अपने कि हम संत हैं। पर मस्कीन जी कहते थे अगर पहचान ना हो ना, सबसे आसान निशानी संत की तो रात को जाकर देखो। अगर रात को जागकर सिमरन में जुड़ता है तो संत है। हो सकता है वो संत हो या संत की पदवी को प्राप्त एक दिन जरूर होगा, पर जो रात को जागता ही नहीं, हो ही नहीं सकता कि वो संत है। ये निशानी है। पिन्नी रैनड़िए चमकन तारे, जागे संत जना, जागे संत जना मेरे राम प्यार। ये निशानी है। किसी भी धर्म के महापुरुष के जीवन पढ़ लो, किसी भी धर्म का, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, किसी का भी जीवन पढ़ लो। जितने भी महान संत हुए हैं जहाँ हैं, उनका बहुत कड़वा अमृत वेले का नियम है। अगर अमृत वेला नहीं तो संत नहीं, सवाल ही नहीं कि वो संत हो। पिन्नी रैनड़िए चमकन तारे, जागे संत जना मेरे राम प्यारे। राम प्यारे सदा जागे, नाम सिमरे अनदिनो, नाम सिमरे अनदिनो, नाम सिमरे अनदिनो। उठना उठ नाम जप, उठ नाम जप, उठ नाम जप, वाहे गुरु नाम जप, वाहे गुरु नाम जप। पहले पहरे फुलड़ा, फल भी पछारात, जो जगन लहन से साई कन्नोदा। सारे दिन में 8 पहर होते हैं। पहर होता है साथ संगत जी 3 घंटे का। दिन के 4 पहर, रात के 4 पहर। दिन के 4 पहर सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक 12 घंटे, 4 पहर बीत गए। अब बात हो रही है रात की। पहले पहरे फुलड़ा, रात का पहला पहर कितने बजे से कितने बजे तक? 6 बजे से 9 बजे तक। पातशाह फरमाते हैं कि पहले पहरे फुलड़ा 6 से 9 बजे तक, ये जो शाम का समय है, इसमें जो इस समय को संभालते हैं, रहरास साहब जी का पाठ करते हैं, सिमरन करते हैं। बाबा जी वचन किया करते थे ये समय में कम से कम 1 घंटा जरूर निकाल लिया करो। ये जरूरी है क्योंकि पेड़ को सीधा फल नहीं लगते, पहले फूल लगते हैं, फिर वो फूल फल बनते हैं। पातशाह फरमाते हैं जो रात के पहले पहर जागते हैं 6 से 9 और जागकर सिमरन करते हैं, मानो उनकी भक्ति को फूल लग गए। पहले पहरे फुलड़ा, अब फल भी पछा रात, अब रात का आखिरी पहर 3 से 6। इस वक्त जो जागेंगे उनके फूलों को फिर फल लग जाए। अब मानो शाम के वक्त सिमरन कर रहा है, अमृत वेले नहीं उठ रहा, फल कैसे लगेंगे? सिर्फ फूल रह गए। अमृत वेले उठ रहा है, शाम के वक्त सिमरन नहीं कर रहा, बिना फूल के फल भी नहीं लग सकते। दोनों समय जरूरी है। पहले पहरे फुलड़ा, फल भी पछा रात, जो जगन लहन से साई कन्नो दात। जो जागेंगे वो दांते ले जाएंगे। जो जगन लहन से साई कन्नो दात। उठना
वेला सच नाओ वड्याई विचार अमृत साचा साहेब साचना है पाखिया पाओ अपार साचा साहेब साचना है पाखिया पाओ अपार आखे मंगे दे दे दात करे दातार आखे मंगे दे दे दात करे दाता फेर के अगे रखिए जित दिसे दरबार मुँह के बोलन बोलिए जित सुनकर प्यार। सारे महापुरुष सारे भगत एक प्रचार करते हैं कि गुरु से प्यार करो, गुरु से प्यार करो। सब कहते हैं ना, दास भी आपसे कहते हैं, पर गुरु नानक पातशाह बात ही सारी उल्टी करते हैं। कहते हैं तू क्या गुरु से प्यार करेगा, अमृत वेले उठ गुरु तुझसे प्यार करेगा। अमृत वेला संभाल लो। आखे मंगे दे दे दात करे दाता फिर के अगे रखिए जित दिसे दरबार मुँह के बोलन बोलिए जित सुन करे प्यार। अमृत वेला सजना वड्याई विचार अमृत वेला सचना वड्याई विचार वड्याई विचार वड्याई विचार कर्मी आवे कपड़ा नदरी मुख दुआ नानक कर्मी आवे कपड़ा। खन्ने वाले महापुरुष बड़ी कमाई वाले महापुरुष हुए, खन्ने वाले। उन्होंने ना जाने कितने प्राणियों का अमृत वेला बनाया। उनका एक ही प्रकरण होता था सारी दुनिया में घूमकर, अमृत वेला, अमृत वेले उठो, बस एक ही प्रचार, दूसरी कोई बात ही नहीं। क्योंकि ये जड़ है, अमृत वेला मिल गया मानो सब कुछ मिल गया। कहते थे अगर गुरु कृपा कर दे ऐसा समा बन जाए कि अमृत वेला मिल जाए तो गुरु से कुछ और मांगने की भूल मत करो, क्योंकि जो मांगोगे वो मिल जाएगा। इसलिए मांगना मत। क्यों? जो मांगोगे वो मिल जाएगा, इसका भाव है दूसरा जन्म लेना पड़ेगा जो मांगोगे उसे भोगने के लिए। मत मांगना। तो क्या होगा? कर्मी मांगोगे तो कर्म हो गया। कर्मी आवे कपड़ा, एक और कपड़ा मिल जाएगा, ये शरीर। कर्मी आवे कपड़ा, पर नहीं मांगोगे तो उसकी नदर हो जाएगी। नदरी मोख द्वार, अगर नदरी हो गई तो मुक्ति हो जाएगी, जन्म मरण ही खत्म हो जाएगा। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख दुआर उठ नाम जप जप उठ नाम जप उठ नाम जप उठ नाम जप उठ नाम जप
जप निस्बासर आराध तुझे ना व्यापई कारा तुझे ना व्यापई नानक मिटे उपाद उठ नाम जप उठ नाम जप उठ नाम जप गुर सतगुर का जो सिख अखा सो पल के उठ हर नाम ते आ उद्यम करे पल के परभार स्नान करे अमृत सरना। दास ने आपसे कहा था ना कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में हर सवाल का जवाब है। गुरु साहिब जी से पूछो कि पंडित कौन है, तो जवाब आएगा सो पंडित जो मन पर बोध है, राम नाम आत्म में शोध है, राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे। अब पूछो ब्राह्मण कौन है, तो जवाब आएगा सो ब्राह्मण जो बिंदे ब्रह्म, ब्राह्मण वो नहीं जो धोती पहनकर जनेऊ पहनकर घूमते हैं, वो ब्राह्मण जो बिंदे ब्रह्म, जिसने ब्रह्म को भेद जान लिया, जिसने ब्रह्म को पा लिया, वो ब्राह्मण। पूछो जोगी कौन है, तो वो नहीं जो अपने बदन पे सवाल लगाकर जटाएं रखकर घूमते हैं, जोगी वो नहीं। पाछा कहते हैं गली जोग ना होई, एक दृष्टि कर समसर जाने, जोगी कहिए सोई। मुसलमान कौन है, पंज नवाजा वक्ते पंज पंजे पंजा नाव, पहला सच हलाल दोए, तीजा खैर खुदाए, चौथी नियत रास, पंजवा सिफ्त सनाए, करने कलमा आग के ता मुसलमान सदाए। असली मुसलमान वो है। अब बादशाह से पूछो कि सिख कौन है। सबसे पहले समझ लीजिए सिख कहते किसे हैं, सिख की डेफिनेशन क्या है। कई लोग समझते हैं स्वरूप का नाम सिख है, नहीं, सिख कोई भी हो सकता है। गुरु नानक का सिख चाहे वो कैसादारी हो, चाहे वो कोई भी हो, सहजदारी हो, पर एक शर्त है, सिख का भाव है जो हमेशा सीखने के लिए तैयार हो। हमेशा। जिस दिन वो अपने आप को सिखाने वाला समझने लग जाएगा ना, वो सिख नहीं। मरते दम तक वो यही समझे कि मुझे अभी सीखना है, जहां से भी जो अच्छी चीज मिले वो सीख ले, उसे कहते हैं सिख। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं पहली शर्त है सिख की, पहली शर्त अगर कहलवाना है गुरु नानक का सिख, तो जो गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो पल के उठ हर नाम त्या, वो अमृत वेले उठेगा तो गुरु नानक का सिख है। नहीं तो गुरु नानक पाशाह कहते वो मेरा सिख है ही नहीं, चाहे वो कितना भी कहता रहे कि मैं गुरु नानक का सिख हूं, पर मैं उसे सिख नहीं मानता। सतगुर का जो सिख अखा, सो पल के उठ हर नाम त्या, उद्यम करे पल के परभार, स्नान करे अमृत सरना, उद्यम करे पल के परभाती, स्नान करे अमृत सरना। इसका मतलब ये नहीं कि अमृतसर जाके स्नान करता है, नहीं, इसका अंदर का भाव समझिए। महापुरुष वचन किया करते थे
अगर नाम जपते जपते स्नान कर रहा है अमृत वेले उठकर तो गंगा स्नान, अगर फिल्मी गाने गाते गाते स्नान कर रहे हैं तो गंदा स्नान। अमृत वेले उठ के जब जपजी साहब जी का पाठ करते हुए, मूल मंत्र जपते हुए, वाहिगुरु वाहिगुरु जपते हुए जब पानी अपने शरीर पर डालते हैं तो ये स्नान उसको अमृतसर के स्नान का फल दिया है। जो अमृत वेले उठ के स्नान कर, इतना फल है। स्नान करने हम अमृतसर जाते हैं, अमृतसर घर में आ जाएगा अगर अमृत वेले उठ जाओगे तो। उत्तम करे पल के परबाती, स्नान करे अमृत सर नावे, तो उठना जप, उठना जप, उठना जप, उठना जप, वाहे गुरु जप, उठना जप। अमृत वेले का समय, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अमृत वेले निरंकार के चरणों से जुड़े हुए। जैसे ही अमृत वेला समाप्ति हुई, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ऐसे उंगलियों पर कुछ गिनने लगे। काफी समय तक ऐसे गिनते रहे उंगलियों पर। पास में दया सिंह जी खड़े, बेनती की, पातशाह आप रोज मैं देखता हूं अमृत वेला जब आप सिमरन कर लेते हैं तो आप अपनी उंगलियों पर क्या गिनते हैं? रोज कितना समय तक गिनते रहते हैं? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे कि अमृत वेले जो सिख उठकर गुरु चरणों से जुड़ते हैं ना, जो सिख उठकर मुझे याद करते हैं, अमृत वेले की समाप्ति के बाद मैं उन्हें याद करता हूं, उनकी हाजिरी लगाता हूं। निरंकार खुद आपकी हाजिरी लगाता है साथ संगत। अगर आप अमृत वेले उठते हैं तो अमृत वेले की वड्याई सारी जिंदगी कीर्तन चलता रहेगा ना, अमृत वेले की वड्याई करता रहूंगा, यह प्रकरण खत्म नहीं हो सकता। इतने महापुरुष चाहे किसी भी धर्म के, मस्कीन जी से लेके ना जाने कितने लिखारियों ने अमृत वेले पे कितनी किताबें लिख डाली, आज तक लिखी जा रही है। क्यों लिख रहे हैं? इतने ज्ञानी ध्यानी लोग अमृत वेले की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अमृत वेले के ऊपर कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से एक दिन दया सिंह जी ने प्रश्न किया कि पातशाह शहीद किसे कहते हैं? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे शहीद दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो अपने देश की रक्षा के लिए जंग में शहीद हो जाएं, पीठ न दिखाएं, लड़ते हुए शहीद हो जाएं, वो। दूसरे होते हैं पहले दर्जे के शहीद। वो कौन? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे जो रोज सुबह अमृत वेले उठते हैं ना, वो मानो रोज शहीद की पदवी प्राप्त कर रहे हैं, हर रोज। क्योंकि अमृत वेले उठना आसान नहीं है साथ ही। महापुरुष वचन किया करते कि ऐड करके पोस्टर लगाकर संगत को प्रेरणा देकर शाम के वक्त तो इकट्ठा किया जा सकता है, पर अमृत वेले नहीं। क्योंकि अमृत वेले दिमाग में कुछ नहीं आता सिवाय नींद के, कुछ याद नहीं रहता, कोई प्रेरणा, कुछ बात दिमाग में नहीं आती, सिर्फ नींद। इतनी गहरी नींद, इतना आलस कि हर आदमी नहीं जीत सकता। तो क्या करें? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे जो रोज अमृत वेले उठते हैं,
नींद से जंग करते हैं, आलस से जंग करते हैं, कलयुग से जंग करते हैं, वो रोज मानो नींद से जंग करके शहीद होते हैं। नींद को मारकर खुद अपनी आत्मा को मारकर उठते हैं, वो पहले दर्जे के शहीद हैं। मानो रोज शहीद की पदवी प्राप्त हो रही है हर रोज। गुरु नानक पातशाह के पास एक बार कलयुग आ गया, इतना बड़ा आकार साध संगत जी कि उसका सर आसमान से लगा हुआ, आग लगी हुई पूरे शरीर में, काफी दूर खड़ा होकर गुरु नानक पातशाह को परेशान होने की पूरी कोशिश की, परेशान करने की, पर गुरु नानक पातशाह अडोल बैठे हैं, सिमरन में लीन। आखिर में तंग आकर जब उसका कोई बस न चला, कलयुग पास आया। जैसे ही पास आया, भाई वीर सिंह जी लिखते हैं अपनी किताब में, कलयुग जैसे ही पास आता गया उसका आकार छोटा होता गया, उसकी आग बुझ गई, आकार छोटा हो गया, बिल्कुल बच्चे के आकार का होकर उनके सामने बैठ गया। इस बात से वो इशारा दिया करते थे कि जो लोग गुरु नानक को प्यार करते हैं, जो लोग गुरु नानक से इश्क करते हैं, अमृत वेले उठते हैं, कलयुग की शक्ति उनके आगे खत्म हो जाती है। क्योंकि जब तक गुरु नानक से दूर था उसका आकार भी बड़ा था, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की अग्नि भी जल रही थी। जैसे ही गुरु नानक के पास आया उसकी ताकत खत्म हो गई। अब कलयुग गुरु नानक पातशाह से कहता है कि आप दुनिया में नाम जपाना बंद कर दो, मुझे बहुत तकलीफ होती है। आप दिन रात ये उपदेश देते हो कि नाम जपो, ना जाने कितने लोग नाम जपने लग गए हैं, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मेरे राज में सब गलत काम होने चाहिए। मैं आपको हीरे मोती के मंदिर बना देता हूँ, सोने के महल खड़े कर देता हूँ, पर आप नाम जपाना बंद करो। गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा पड़े। धन गुरु नानक पातशाह ने एक सवाल पूछा कि कलयुग, तू मुझे कहता है कि मैं तुझे हीरे मोती के जवाहरात के मंदिर बना देता हूँ, सोने के महल बना देता हूँ, पर जो तूने चादर अपने ऊपर ली है, ओढ़ी हुई है, उसमें वो तो फटी पड़ी है, जगह जगह से फटी हुई है वो चादर, छेद हुए हैं उसमें। तो कलयुग कहने लगा ये भी आपकी वजह से। ये जो चादर है ना आलस की, जो लोग रात को मन बनाकर सोते हैं कि हम अमृत वेले उठेंगे, कई लोग रात को मन बनाकर सोते हैं कि अमृत वेले उठेंगे, नाम जपेंगे, तो मैं अमृत वेले ये चादर उन सबके ऊपर डाल देता हूँ। ये आलस, दलिद्र और नींद की चादर है। पर आपके प्यार वाले जो आपसे इश्क करते हैं, जो आपका नाम जपते हैं, वो इस चादर को फाड़ कर बाहर निकल जाते हैं। इसलिए जगह जगह से मेरी चादर में छेद हुए हैं। बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं तो कहता हूं जो हिस्सा चादर का कलयुग ने उल्लासनगर पर डाल कर रखा है ना, उसे फाड़ डालो, पूरा का पूरा, छेद ही नहीं, कलयुग की पूरी चादर ही फाड़ डालो। ये आप लोगों के हाथ में है। उठो अमृत वेले, किसी भी प्रकार उठो, आलस मत करो, बहाने मत बनाओ। बहुत लोग बहाने बनाते हैं। एक आदमी महापुरुषों के पास आया, कहने लगा पातशाह मैं क्या करूं, मैं अमृत वेले उठना तो चाहता हूं पर उठ नहीं पाता, मेरी क्या गलती। मैं 3 अलार्म लगाता हूं, 3 घड़ियों में, उसके बाद फोन में भी अलार्म लगाता हूं। अपनी बीवी को भी बोल रखा है कि मुझे सुबह उठा देना। अब पहला अलार्म बजता है, मैं बंद कर देता हूं, उठा नहीं जाता। दूसरा अलार्म बजता है, मैं बंद कर देता हूं। तीसरा बजता है, मैं बंद कर देता हूं। फिर फोन का बजता है, उसे भी बंद कर देता हूं। बीवी आकर उठाती है पर मुझसे उठा नहीं जाता, मेरी क्या गलती है, मैं तो कोशिश करता हूं। महापुरुष कहने लगे वाह, तू इतना अच्छा आदमी है कि तू कोशिश करता है पर उठ नहीं पाता। कहने लगे कोई नहीं, कोशिश करता रहे। उसे भेज दिया, उसके बच्चों को अपने पास बुलाया और एक कान में एक बात कह दी कि कल सुबह ये कर लो। अब साध संगत जी सुबह सोया हुआ है, अमृत वेला है, अलार्म बजे, बंद कर दिए, मोबाइल का अलार्म बजा, बंद कर दिया। अब बीवी ने आके उठाया, नहीं उठा। बच्चा आया, कान में कहा पिताजी हमने 4 फुट लंबा सांप आपके पलंग के नीचे जाते हुए देखा है। अब तो साध संगत जी दूसरी बार बोलना नहीं पड़ा, भागा, कमरे से बाहर डंडा लेके आ गया और एकदम नींद खुल गई। तो बच्चे ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, महापुरुषों ने कहा था आपको ऐसा कहने के लिए। अब महापुरुष कहने लगे अब बता कहाँ गई नींद, ये आलस्य है, ये बहाने हैं कि हम उठना चाहते हैं पर नहीं उठ सकते। साध संगत जी सुबह 4 बजे से ट्रेनें शुरू हो जाती है, लोकल ट्रेनें, हजारों लाखों लोग
4 बजे लोकल ट्रेनों में सफर करके काम पर जाते हैं। गुरु हमें उस लाइन में भी खड़ा कर सकता था। 3 बजे, रात के 2 बजे लोग कचरा उठाते हैं रोड पर, गुरु हमें वहां भी खड़ा कर सकता था। तो अमृत वेले उठना पड़ता, झक मार कर भी उठना पड़ता, पर गुरु हम पे तरस कर रहा है, समझा रहा है। ये बहाने बनाना बंद करो कि हमसे नहीं उठा जाता। अपने मन से जंग करो, और जब नहीं उठा जाता तो महापुरुषों के बताए हुए 4 टोटके हैं, 4 जुगतियां हैं, उन्हें अपना लो, जरूर गुरु कृपा करेगा। वो क्या है? आओ 2 पंक्तियां पढ़ें, फिर ये वचन आगे बढ़ाते। ये जो सांप वाली बात दास ने की ना, बाबा आनंद सिंह जी महाराज वचन किया करते थे कि ये मजाक नहीं है, ये काल रूपी सांप नाग हमारे सर पर लटका पड़ा है, लटका हुआ है हमारे सर पर। ना जाने किस सेकंड हमें डस ले, कब किसकी बारी है किसे नहीं पता। तो ये अमृत वेले उठते वक्त मन में ये बात ले आया करो कि ये मेरी जिंदगी का कहीं आखिरी दिन ना हो, कहीं ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन ना हो। अगर मैं अमृत वेले नहीं उठा तो गुरु के पास क्या मुंह लेके जाऊंगा। ये बात मन में लाया करो उस वक्त। उठ नाम जप, उठ नाम जप, उठ नाम जप, उठ नाम जप, वाहे गुरु, उठ नाम जप, वाहे गुरु, उठ नाम जप, चाला गे उठ नाम जप, निस्बासर आराध, चाला गे उठ नाम जप, निस्बासर आराध, कारा तुझे ना व्यापे, कारा तुझे ना व्यापे, नानक मिटे उठ नाम जप, महापुरुष वचन किया करते कि 4 जुगतियां हैं, इन्हें अपना लो। बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं, पर साध संगत जी बहुत काम की। सबसे पहली बात, रात के समय भोजन जल्दी कर लिया करो और कम खाया करो कि भूख लगी रहे। महापुरुषों के वचन है, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, कि जब रात के वक्त कम खाते हैं, भूख लगी रहती है, तो अमृत वेले नींद अपने आप खुल जाती है। अगर ज्यादा खाकर सोएंगे तो सुस्ती पड़ जाती है। राबिया ने क्या कहा? राबिया ने यही बात कही कि आज रात को मैंने भोजन ज्यादा खा लिया और अमृत वेला मेरा छूट गया। दूसरा वचन, पहला वचन कि खाना कम खाओ। दूसरा वचन, ज्ञानी पिंदरपाल जी एक बात कहा करते थे, कहते थे बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं हमारी अरदास करो हम अमृत वेले उठे। हमारा मन करता है हम उठ नहीं पाते, हम अमृत वेला संभाल लें, हमारी अरदास करो। तो ज्ञानी पिंदरपाल जी कहते थे कि मैं ये अरदास करूंगा कि तुम्हारा रात को सोने का समय संभाल लो। अरे सोने का समय संभालोगे तो अमृत वेले उठोगे ना। अगर सोएंगे ही अमृत वेले 1 बजे और अरदास करेंगे कि हम अमृत वेले उठे, ये तो मजाक हो गया। अमृत वेले सोकर कह रहे हैं कि अमृत वेले उठे। अगर अमृत वेला संभालना है तो रात का सोने का समय संभाल लो। सारी बातों में हमारा उल्लासनगर तो 1 नंबर पे है ही। 1-1 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं। महापुरुषों के वचन है कि 16 घंटे दुकान खोलने वाला, उसकी कमाई, उसके घर की बरकत देख लो। जो अमृत वेले ना उठता हो, एक तरफ रख लो उसे। 8 घंटे दुकान खोलने वाला पर अमृत वेले उठने वाला हो, उसके घर की बरकत उससे कई गुना ज्यादा होती है, क्योंकि देने वाला गुरु है। अमृत वेले उठेंगे तो वो तो दाते लिए बैठा है। चाहे 16 घंटे दुकान खोलो, चाहे 18 घंटे, अगर अमृत वेले नहीं उठते किसी काम के नहीं, बरकत ही नहीं पड़ेगी। पड़ भी गई बरकत तो कोई ना कोई दुख आएगा, माया ऐसे ही निकल जाएगी।
अमृत वेले उठेंगे, जो बरकत पड़ेगी, कोई दुख आएगा ही नहीं, माया व्यर्थ जाएगी ही नहीं। संभालो अमृत वेला। उठ नाम जप, 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 उठ नाम जप। अब सबसे जरूरी और अहम बात, जो लोग अमृत वेले सच में उठना चाहते हैं ना, सच में, सिर्फ ऊपरी ऊपर से ना कहें, तो महापुरुष वचन किया करते थे, रात को 5 स्नान करके, हाथ पैर मुंह धोकर, सिरहाने बैठकर, चौंकड़ी मारकर एक पाठ जपजी साहिब जी का कर ले। एक पाठ जपजी साहिब जी का करके अरदास कर दे। बहुत सारे लोगों को जपजी साहिब जी का पाठ नहीं आता। जपजी साहिब जी का पाठ की बड़ी महानता है साथ संगत। ये जो यहाँ पर 13 पाठ जपजी साहिब जी के 40 दिन रखे गए हैं, इसीलिए रखे गए हैं ताकि आप लोग पढ़कर अपना जीवन सफल कर सको। आपको ये बानी पढ़नी आ जाए, इसलिए हिंदी में रखें। जिन्होंने कभी भी नहीं पढ़ा ना, सिर्फ 15 मिनट आधे घंटे की हाजिरी भर लिया करो। हो सकता है गुरु कृपा कर दे, हमेशा का नेम बन जाए। बाबा जी कहते थे, एक बार जपजी साहिब जी का करके अमृत वेले अरदास करो कि पातशाह कि अमृत वेले उठा नहीं जाता, तू बाह पकड़ के उठा दे। रात को सोते वक्त अरदास कर दे सिख। तो कहते थे अमृत वेले गुरु नानक पातशाह आलस नहीं आने देते, कि इसने सिर्फ बातें नहीं की हैं, रात को नाम भी जपा है। एक पाठ जपजी साहिब जी का नित्यनेम के अलावा किया है, बाह पकड़ के गुरु नानक पातशाह खुद उठा देंगे। अब इतना करना तो आपका फर्ज है, कम खाना, टाइम पे सोना। अगर नहीं करेंगे तो अमृत वेला बन भी गया, थोड़े दिनों में छूट जाएगा। अगर हमेशा के लिए चाहिए ये अमोलक दात, तो इन चीजों को अपनाओ। एक दिन ऐसा आ जाएगा, फिर चाहे सोए हो या ना सोए हो, अमृत वेला नहीं छूटेगा। पर पहले ये सब करना पड़ता है, पहले मेहनत करनी पड़ती है। किसी ने पूछा, ये अमृत वेला ही क्यों बताते हो? सिमरन का समय अमृत वेला है क्यों बताते हो? तो महापुरुषों ने समझाया, जब कोई आदमी गाड़ी सिखाता है, नया नया गाड़ी सीखना शुरू करता है, तो सिखाने वाला खाली रोड पर ले जाता है जहां पर ट्रैफिक कम हो या ना हो। क्योंकि जब गाड़ी सीख रहा है तो क्लच पे भी ध्यान जा रहा है, ब्रेक पर भी जा रहा है, गियर पे भी जा रहा है, स्टीयरिंग पे भी जा रहा है, तो खाली रास्ता चाहिए। अब जब अभ्यास करते करते गाड़ी पूरी चलानी सीख लेता है, तो चाहे कितना भी भीड़ भड़का हो, गाड़ी निकाल कर ले जाता है साथ साथ। महापुरुष वचन किया करते थे, अमृत वेले के समय जब नाम जपते हैं ना, तो विचारों का ट्रैफिक ना के बराबर होता है। ना आप कहीं जा सकते हो, ना कोई आपके पास आ सकता है, ना कोई फोन बजेगा, ना कोई मन में विचार आएगा। आप चाहकर भी कोई काम कर नहीं सकते, विचारों का ट्रैफिक बहुत कम होता है। इस वक्त सिमरन की गाड़ी दौड़ाना बड़ा आसान होता है। अभ्यास करते करते, सिमरन करते करते एक दिन ऐसा आ जाएगा कि दिन के समय विचारों के ट्रैफिक के बीच में से भी सिमरन की गाड़ी निकाल कर ले जाओगे, मन जुड़ा रहेगा। पर पहले पहले अमृत वेले उठना पड़ेगा। कम विचारों में मन बहुत जल्दी जुड़ता है। अब जो लोग 5 अक्टूबर से आएंगे, वो आकर देखें कितनी जल्दी अमृत वेले मन जुड़ता है। आकर देखिए, सच कहता हूं, जो आएगा वो सारी जिंदगी गुरु का शुक्रगुजार करते नहीं थकेगा कि हमें क्या मिल गया। उठकर देखो। और जो नहीं उठ पाया, इस बार भी नहीं उठ पाया, इतना सुनने के बाद भी नहीं उठ पाया, मानो उसने सारा समय व्यर्थ गवा लिया। साथ ना कुछ सुना, सिर्फ आया और चला गया खाली। एक बहुत ही दर्द भरी घटना वापरी है सिख इतिहास में, दुख भरी इसलिए कि उसका फायदा बहुत कम लोगों ने उठाया। ये बात मैं स्टेज पे करता नहीं करता हूं ना, मुझे करते करते गुस्सा आ जाता है। मैं बचता हूं ये बात करने से, पर आज कर देता हूं।
क्योंकि शायद किसी का अमृत वेला बन जाए, शायद। बहुत जरूरी है साथ संगत जी अमृत वेला। कितना जरूरी है ये इस बात से पता चलता है। ध्यान से सुनिए छोटी सी गाथा, आंखें बंद कर लीजिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अनंतपुर साहिब का किला छोड़ रहे हैं। लाखों की तादाद में मुगल फौजें मारने के लिए पीछे लगी हुई हैं साथ संगत जी, लाखों की तादाद में। गुरु गोविंद सिंह जी के पास सिर्फ 500 सिंह और जा रहे हैं सरसा के किनारे। सरसा नदी को पार कर लिया, पीछे लाखों की मुगल फौजें मारने के लिए भाग रही हैं। अपनी आंखों के सामने सीन लाइए, कैसा समा होगा, जंग का मैदान, मौत सर पर खड़ी है। सरसा की नदी पार की गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने देखा अमृत वेला हो गया है। दया सिंह को हुक्म किया, दया सिंह कीर्तनीय जत्थे को बोलो कि आशा जी दीवार का कीर्तन आरंभ करें। आशा जी दीवार का कीर्तन आरंभ करें। अब सब हैरान कि मौत सर पर खड़ी है, लाखों की मुगल फौजें हमें मारने के लिए आ रहे हैं और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं कि आशा जी दीवार का कीर्तन करो, तकरीबन 1.5 घंटा लग जाएगा और मुगल फौजें आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। पर किसी की हिम्मत नहीं हुई गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के आगे सवाल पूछ सके। अब आशा जी दीवार का कीर्तन शुरू हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 500 सिंहों में से 250 सिंहों को हुक्म किया कि आप पहरे पे खड़े हो जाओ, मुगल फौजों से लड़ाई करो, ताकि आशा जी दीवार का कीर्तन बाकी 250 सिंह मन लगाकर सुन सके। विचार करके देखिए साथ संगत जी, 250 सिंह लड़ाई कर रहे हैं, मौत के घाट उतारे जा रहे हैं और 250 सिंह बैठे हैं आशा जी दीवार का अमृत वेले कीर्तन सुन रहे हैं। जब आशा जी दीवार के कीर्तन की समाप्ति हुई, दया सिंह पहली बार साथ संगत जी उसने शान में गुस्ताखी की। पहली बार आंखें लाल, क्रोध में आया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास कि अगर आज अमृत वेला ना करते तो क्या हो जाता। आपके इस अमृत वेले ने 250 सिंह शहीद करवा दिए। आपके इस अमृत वेले ने 250 सिंह शहीद करवा दिए। अगर आज का दिन अमृत वेला ना करते तो आपको क्या फर्क पड़ जाता। तो जो वचन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहे, हम सबके लिए डूब मरने वाली बात है साथ संगत जी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा, दया सिंह तू कहता है 250 सिंह शहीद हो गए, मैं कहता हूं 500 के 500 शहीद हो जाते, तू भी शहीद हो जाता, मैं भी लेखे लग जाता। पर आज ये साखी सुनकर, आगे चलकर ये गाथा सुनकर किसी एक सिक्का भी अमृत वेला बन गया ना, तो ये सौदा महंगा नहीं, बहुत सस्ता है। साथ संगत जी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने बच्चे छोड़ दिए, शहीद करवा दिए, अपना पूरा परिवार शहीद करवा दिया, मां को छोड़ दिया, धर्म पत्नी को छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, पर अमृत वेला नहीं छोड़ा। सारे सही शहीद करवा दिए, अमृत वेला नहीं छोड़ा। सिर्फ हमारे जैसे मूर्खों को यह समझाने के लिए कि अमृत वेला कितना जरूरी है। कहने लगे कि एक आदमी का भी अमृत वेला बन गया ना, ये साखी सुनकर कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जंग के मैदान में भी अमृत वेला नहीं छोड़ा, तो ये सौदा महंगा नहीं। पर साथ संगत जी ध्यान देना, आज भी अगर हम ये सुनकर नहीं उठे ना, तो लानत है हमारे जीने पर, डूब मरना चाहिए हमें। ये 5 अक्टूबर मैं कर रहा हूं, ये एक बहाना है। आज रात से ही उठना शुरू कीजिए अपने घर में। अगर नहीं उठेंगे तो समझ लो मैं यहां बैठकर बकवास कर रहा हूं और आप यहां बैठ के बकवास सुन रहे हैं। क्योंकि अगर किसी का अमृत वेला ही नहीं बना तो मेरा यहां पर इतना बोलना व्यर्थ है और आपका सुनना व्यर्थ है, किसी काम का नहीं ये सत्संग, अगर अमृत वेला नहीं बना तो। आज मन बनाकर जाइए कि अमृत वेले जरूर उठेंगे। और जो उठना चाहता है, जो दास ने कहा है कम खाना, जल्दी सोना, रात को पाठ कर कर सोना, ये जरूर कीजिए, अपना फर्ज निभाइए, फिर गुरु की मर्जी। वो नहीं उठा पाया, आप नहीं उठ पाए तो कम से कम आपके ऊपर इल्जाम तो नहीं, ये फर्ज निभाइए कम से कम। 3 बजे नहीं उठ सकते, 4 बजे उठिए, 4 बजे नहीं उठ सकते 5 बजे उठिए। आप लोगों की वजह से इतनी लेट रखा है 4:30 से 5:30, अमृत वेला तो 3 बजे शुरू हो जाता है यहां पर। अगर उसमें भी ना आ सके तो क्या फायदा हमारे सत्संग करने का।
अमृत वेले उठ, अमृत वेले उठ, अमृत वेले उठ, अमृत वेले उठ, जाग जगाया, उठ जाग जगाया, जाग जगाया, उठ जाग जगाया, अमृत वेले उठ, अमृत वेले उठ, उठ जाग सवेरे जी मना तेरे नाम जपन दा वेला, उठ जाग सवेरे जी मना तेरे नाम जपन दा वेला, 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 उठ जाग सवेरे जी मना तेरे नाम जपन दा वेला, उठ जाग सवेरे जी मना तेरे नाम जपन दा वेला, उठ जाग सवेरे जी मना तेरे नाम जपन दा वेला, नाम जपन दा वेला, नाम जपन दा वेला, नाम जपन दा वेला, तेरे नाम जपन दा वेला, अमृत वेले उठ, अमृत वेले उठ, अमृत वेले उठ, अमृत वेले उठ, हाँ जाग जगाया, उठ जाग जगाया, उठ जाग जगाया, उठ जाग जगाया, वाहिगुरु 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 अमृत वेले उठ, अमृत वेले उठ, अमृत वेले उठ, अमृत वेले उठ, जाग जगा